हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सैटरडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर क्या है ये हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। शुरू करते हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग। सबसे पहले हम थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक करेंगे, फिर आपके लिए आपके पर्सन के मन में क्या विचार हैं थर्ड पार्टी को लेकर और आपको लेकर, और फिर हम देखेंगे लास्ट में इमीडिएट एक्शन कि आपके पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ हमें गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उस व्यक्ति के दिल दिमाग में आपके अलावा कोई और सिचुएशन चल रही है इस वक्त? मून, मदर जी, थर्ड पार्टी तो है। दो सिचुएशन है, टू ऑफ पेंटिकल्स। एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी कोई महिला हो सकती है, कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी इनकी खुद की कोई डिज़ायर हो सकती है कि वो डिज़ायर फुलफ़िल होगी उसके बाद ही विवाह करेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में जस्टिस की एनर्जी है, मे बी कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा हो जिसकी वजह से ये चाहकर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रही हैं, या धमकी मिली हो किसी तरीके की, ब्लैकमेल कर रहे हो, जो भी अदर सिचुएशन है। सो आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर क्या है? देखिए, ये इमोशनली अटैच तो हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनसे भी लेना देना है, उनसे भी कुछ ना कुछ जुड़ा है बंधन, जिसकी वजह से ये उनकी लाइफ में है। और आपके पार्टनर आपके अलावा इनको इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, चाहे वो इनका परिवार हो, चाहे कोई अदर सिचुएशन हो। ये भी बता दूं कि आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है, ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी नहीं है, क्योंकि दे आर जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशंस। इनकी खुद की विश से कई लोग थर्ड पार्टी को इंटर करवाए हैं। मतलब कई बार होता है कि मजबूरी है कोई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके होते हुए आपके पार्टनर किसी और के साथ दोस्ती कर लें, किसी और के साथ रिलेशनशिप रखने लगें, किसी और के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने लगें, तो वो एक तरीके से जानबूझकर किया जाने वाला धोखा होता है। ठीक है, तो कुछ लोगों के पार्टनर धोखा भी दिए हैं या दे रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मजबूर हैं, या तो कोई कोर्ट केस है या तो कोई ऐसी धमकी मिली है जिसके बाद चाहकर भी ये एक्शन नहीं ले पा रहे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन वो बहुत टॉक्सिक मैरिज में हो, उनको उस शादी से निकलना है, बट अगर उन्होंने कहा कि म्यूचुअल डिवोर्स ले लेते हैं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, ठीक है, तो वो पता चला उन्होंने धमकी दे दी कि हम केस कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम तुमको इसमें फंसा देंगे, तो फिर सामने वाला क्या करेगा? मजबूरन वो उस रिश्ते में अटका रहेगा या अटकी रहेगी। तो ये वाली सिचुएशन काफ़ी लोगों के साथ दिख रही है। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा से आपसे दूर हैं। अब ऐसा कोई हो जो अपनी इच्छा से दूर हो, तो उससे तो आपको खुद ही दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपना ईगो, अपना अहम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो किसी से प्रेम संबंध रखे, किसी को अपने प्रेम के जाल में फंसाए और उसके बाद अपने ईगो में घुस जाए, तो ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाना ही बेहतर है। कुछ लोगों की लाइफ में करियर सबसे बड़ा थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो करियर या तो वर्क प्लेस पर कोई शक है आपको जिसकी वजह से आप परेशान हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मल्टीपल लोगों को प्रायोरिटी देते हैं, जो आपको चुभता है। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे प्रायोरिटी देना चाहिए। इससे देखिए, अगर कोई व्यक्ति है जो मल्टीपल लोगों को प्रायोरिटी दे रहा है, तो डिपेंड करता है कि वो लोग हैं कौन। अगर वो लोग उनका परिवार हैं तो आपको तो बिल्कुल उनको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं उतना ही वो भी अपने परिवार से प्रेम करेगी या करेगा। लेकिन अगर मल्टीपल प्रायोरिटी वो किसी बाहरी व्यक्ति को दे रहे हैं, दोस्तों को दे रहे हैं, किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को दे रहे हैं, तो वो गलत है। ऐसी सिचुएशन में सामने वाले को हर्ट होगा ही होगा, फिर सामने वाला भी धोखा देगा कि चलो ठीक है भाई, तुम अपना मर्जी चला रहे हो या चला रही हो, तो हम भी अपना मर्जी चलाएंगे। तो ये क्या होता है, फिर रिश्ता एक तरह से आपका ख़त्म होने लगता है। तो कुछ लोगों की लाइफ में तो ये भी सिचुएशन दिख रही है कि मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं, वो आपको समय ही नहीं दे रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं और बाकी सबको टाइम दे रहे हैं। तो फिर सामने वाले को लगेगा ना कि ना मुझे टाइम दे रहे हैं, ना मुझसे बातें कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो है। तो ये काफ़ी लोगों की लाइफ में दिख रहा है।
स्पेशली फॉर दोज हु आर ऑलरेडी मैरिड। तो आपके पार्टनर जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, यहाँ से इमोशनली अटैचमेंट की एनर्जी तो आई है, लेकिन कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ इनका कर्म बंधन जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये चाहते तो हैं सक्सेसफुली इस सिचुएशन से बाहर आना, बट स्टक हैं, चाह कर भी डीले को रोक नहीं पा रहे हैं। बट एस ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, ये बहुत जल्द इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं अगर चाह जाएं तो। चाहना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं? क्या आपसे ट्रू लव करते हैं? आपके प्रति सीरियस हैं इस रिलेशनशिप में? वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ चैलिसेस, 6 ऑफ चैलिसेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ चैलिसेस। बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस। सो वी हैव 369 एनर्जी टुगेदर, 369 या 396 जो आप कह लें। देन यहाँ पर 6 की वाइब्रेशन है। मैं आपको इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर अगर इस वक्त किसी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बट अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण आपको परेशानी हो रही है, तो आपके पार्टनर आपके साथ इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करना चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ना चाहती हैं। इंट्यूटिवली, टेलीपैथिकली आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग वे से कनेक्टेड हैं। ये भी बता दूं कि ये आपके साथ खुश रहते हैं, आपके साथ हैप्पी फील करते हैं, आपके साथ इन्हें सुकून मिलता है। इनकी विश है कि इंडिपेंडेंटली आपके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लें। ये भी चाहते हैं कि छोटे छोटे जेस्चर्स देकर आपको ये जताते रहें कि आप इनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट थे, इम्पॉर्टेंट हो। आपके साथ बिताया गया हर लम्हा इन्हें बहुत ज़्यादा याद आता है। आपके साथ बैलेंस बनाकर चलते हैं, भले इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरी सिचुएशन भी हो, बट फिर भी ये आपके साथ बैलेंस बनाना नहीं भूलते हैं। इनको भी पता है कि इनको एक के साथ आगे बढ़ना चाहिए और ये बहुत जल्द किसी निर्णायक फैसले पर पहुंच सकती हैं या पहुंच सकते हैं। कोशिश इनकी अपनी तरफ से ये है कि पीसफुली रिजॉल्व हो, लेकिन अगर पीसफुली रिजॉल्व नहीं होता है तो इन्हें हार्श डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। क्या होगा ये डिसीजन? क्या जो भी डिसीजन फ्यूचर में दिख रहा है, क्या वो मेरे व्यूवर्स के फेवर में होगा? जो भी डिसीजन फ्यूचर में दिख रहा है, क्या वो मेरे व्यूवर्स के फेवर में होगा? बिल्कुल आपके फेवर में दिख रहा है, स्पेशली आने वाले 2 हफ्ते के अंदर। ओके, 2 दिन या 2 हफ्ते के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन इस चैलेंजिंग सिचुएशन को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब आप या वो, 2 में से कोई एक। क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है और सिचुएशन में, नेक्स्ट एक्शन में चैलेंजिंग सिचुएशंस एंड होते हुए नज़र आ रही हैं। अथॉरिटेटिव डिसीजंस ये अपने बलबूते पर लेंगे, किसी से एडवाइस नहीं लेंगे, ये जो भी डिसीजन लेंगे अपने बलबूते पर लेंगे। तो ये एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो बहुत सारे लोग 2 वीक्स के अंदर, 2 डेज़ के अंदर यूनियन में आएंगे और उन्हें ऐसी भी खबर सुनाई दे सकती है कि जो भी थर्ड पार्टी थी वो रिलीज़ हो चुकी है या वो मान चुकी है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।